सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है समझना कि ऑडिट का प्रोसीजर वर्क कैसे करता है, कि ऑडिट का फ़्लो क्या है काम करने का। हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, तो हम ऑडिट कैसे करेंगे। तो बेसिक चीज़ें पहले ध्यान रखते हैं, जैसे क्लाइंट का एक्सेप्टेंस करना, फिर इंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले की चीज़ें कि भाई समझना कि क्या बिज़नेस है, क्या रिस्क है, टीम का प्लानिंग करना, क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, डिसाइड करना कि भाई क्लाइंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे आपसे कब तक डेटा वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो अपने ऑडिट करने वाले हैं। फिर हमने देखा कि चलो हम सबसे पहले कोई भी एक एरिया से अपने ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स से हमने डिसाइड करा कि हम परचेज से ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने परचेज़ का अमाउंट देखा कि भाई चलो इतना अमाउंट है, और उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन देखे कि भाई इतने नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन है। अब इतना अमाउंट और इतना ट्रांजेक्शन है, तो क्या हम एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आपको परचेज़ करना है, तो सबसे पहले परचेज़ का आपको क्या समझना पड़ेगा, एसओपी समझना पड़ेगा। एसओपी मतलब क्या? तो एसओपी मतलब कि भाई उसका कैसे काम चल रहा होता है, कि भाई उसका प्रोसेस क्या है, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, जिसमें हमने क्या सोचा, क्या समझा कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई ये परचेज़ है तो परचेज़ इनका कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स से रिक्वायरमेंट है तो कैसे रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, कौन उसको अप्रूव करता है, ज़रूरत है तो कैसे उसका ज़रूरत आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा अप्रूवल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें चेक की। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने समझा, तो दैट इज़ हमने अंडरस्टैंडिंग ली किसका, प्रोसेस का। क्या उस प्रोसेस में कोई ना कोई रिस्क आ रहे हैं, अगर रिस्क आ रहे हैं तो उन लोगों ने क्या कंट्रोल लगा के रखे हैं, और क्या जो कंट्रोल लगा के रखे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये सारी चीज़ें समझी। ये स्टेप को अपने ऑडिट के हिसाब से क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम वॉक थ्रू लेना, कि भाई हमारा जो ऑडिट का जो भी चीज़ें थी वो एरिया में, कि भाई उसमें सबको समझा, परचेज़ की एरिया का हमने सबको समझा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, कंट्रोल समझने के साथ ही क्या हम ये कर सकते हैं कि चलो कंट्रोल समझ लिए, अभी ये हो गया कि हम स्टार्ट करते हैं? तो नहीं, हम वो नहीं कर सकते। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो वो कंट्रोल बोल रहे हैं, क्या वो कंट्रोल उसी हिसाब से उन्होंने अपने यहाँ पे लगा के भी रखे हैं, मतलब क्या पूरे साल भर वो कंट्रोल्स वर्क कर रहे थे, क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो प्रॉपरली कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रखे हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या देखना पड़ेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके जो ये हम चेक करने जाते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कंट्रोल टेस्टिंग। ठीक है, फिर हमने ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम ये समझते हैं कि भाई जो कंट्रोल का रिस्क है, वो कंट्रोल का रिस्क कैसा था, मीडियम है, लो है या हाई है। ये फर्स्ट चीज़ हुआ, कंट्रोल का रिस्क चेक करना पर्टिकुलर उस एरिया के। अगर कंट्रोल वहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, मतलब हमने जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया उसके बेसिस हमने देखा कि कंट्रोल अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल रिस्क हमारा वहाँ पे कम है। पर अगर नहीं कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें क्या करना होता है, हमें बिज़नेस के रिस्क को भी देखना है। बिज़नेस रिस्क मतलब इनहेरेंट रिस्क, कि भाई जो कंपनी है वो कंपनी में क्या अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, क्या मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी है, क्या गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी होती है। इसको अपने क्या बोलने जाते हैं, इसको अपने बोलने जाते हैं इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, आपने इनहेरेंट रिस्क देखा, आपने कंट्रोल रिस्क देखा, आपने दोनों को मर्ज किया, उसके बाद उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने बोलने जाते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज़ रोमा। इसके बाद हम क्या करने जाएंगे, इसके बाद हम देखने जाएंगे कि भाई जो हमें परचेज चेक करना है उसका मटेरियलिटी कितना है। ठीक है, मटेरियलिटी अब क्या होता है, बेसिकली एक नंबर होता है कि भाई हमें किस अमाउंट से ऊपर की चीज़ों को चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख से ऊपर का जितना भी परचेज होगा हमें वो चेक करने जाना है, तो वो हम नंबर निकालने जाते हैं। ठीक है, अब नंबर भी मिल गया, कितना चेक करना है ये भी पता चल गया। क्या आपने डायरेक्ट स्टार्ट करते? नहीं, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैम्पलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम डायरेक्ट सैम्पलिंग करना चालू करते हैं, अच्छा उन्होंने डेटा दिया और हमने उसको डायरेक्ट चलो ये 10-20 नहीं, उसके लिए हम अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हैं। अच्छा, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि जैसे ही डेटा आया हम डायरेक्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें करना पड़ेगा आईपीई टेस्टिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी, उसका टेस्टिंग करना। ठीक है, फिर वो टेस्टिंग करेंगे ना तो उससे हमें पता चलेगा कि जो
देखो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो ज़रूरी थोड़ा है कि भाई उन्होंने लेजर दिया और आपने डायरेक्ट उस पर सैंपल लगा दिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कुछ छूट गया हो, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, ठीक है, कम ज़्यादा है वैसा सब कुछ, तो आपको वो फिगर चेक करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और उन्होंने जो लेजर दिया वो, ठीक है, वो आपने चेक कर लिया। फिर इसके बाद आप बोलोगे अपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा कि भाई ये मेरा डेटा है, मेरा ये रोमम है, मेरा ये मटेरियलिटी है, एंड उस बेसिस पे वो क्या करेंगे, वो सैंपल निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट देखना, सेकंड हो गया मटेरियलिटी निकालना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट कैसे निकाला था, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के बेसिस पे। फिर हमारा क्या है, मटेरियलिटी आने के बाद फिर हमने क्या निकाले, सैंपल्स निकाले, ठीक है। सैंपल निकालते टाइम हमें सैम्पलिंग के काफ़ी सारे रूल्स ध्यान में रखने रहते हैं, दैट जो हम देखेंगे ऐसे 530 के हिसाब से, ठीक है। अब हमारे पास सैंपल आ गए, अब हम वो सैंपल का क्या करें, अब हमें वो सैंपल को क्या करना पड़ेगा, वो सैंपल्स को टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें हम क्या टेस्ट करने जाएंगे, उसमें हम चेक करने जाएंगे असर्शंस। असर्शन मतलब देखो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने, मैनेजमेंट ने, अप्रूव किसने किया, मैनेजमेंट में, मतलब मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक है, वो कंप्लीट है, उसमें सारे असेस जो दिखाए हैं हमने वो एग्जिस्ट करते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ का हमारा ऑब्लिगेशन है, ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है ना, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है चेक करना कि भाई हाँ क्या इन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में है, तो उन्हीं चीज़ों को बोला जाता है असर्शंस, ठीक है। कि इन शॉर्ट अपने बोलते हैं सीवॉप। सीवॉप मतलब कंप्लीट है कि नहीं है, ई मतलब एग्जिस्ट करती है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, उसका वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, ओ मतलब ऑब्लिगेशन और राइट हमारा उसके ऊपर बनता है या नहीं, और वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं, ठीक है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि जो मैनेजमेंट ने जो भी असर्शन दिए हैं क्या वो सारे असर्शन ठीक हैं या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप सैंपल निकालना, थर्ड स्टेप सैंपल को चेक करना। जो सैंपल को चेक किया ना, वो सैंपल को चेक करने को बोला जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। जैसे उसमें अपने ने सारे असर्शन चेक किए कि भाई परचेज है, तो परचेज में हमने लेट्स से चेक किया कि भाई उसका वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, हमारा उसके ऑब्लिगेशन या राइट हो रहा है या नहीं, प्रेजेंटेशन उसका प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने चेक की। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसीजर हमने देखा, प्रोसीजर कैसे देखा कि भाई आपने सबसे पहले कंट्रोल रिस्क निकाला, देन इनहेरेंट रिस्क निकाला, उसके बेसिस पे रोमन निकाला, फिर मटेरियलिटी निकाला, उन दोनों के बेसिस पे अपने ने क्या करा, फिर अपने ने आईपी टेस्टिंग किया, फिर वो ध्यान में रखते हुए हमने सैंपल्स डिसाइड करे। सैंपल निकालने के बाद सैंपल के ऊपर हमने असर्शंस लगाए, असर्शन को चेक करने को अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या इतना पूरा प्रोसीजर सबके ऊपर करना पड़ेगा, तो नहीं, कुछ कुछ जगहों पे अपने क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ जगहों पे अपने एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं। जैसे रेंट है, उसको चेक करने के लिए इतना सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या इंटरेस्ट है तो उसको चेक करने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उन जगह पे अपने क्या बोलते हैं उनको, उन जगह पे अपने करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो जो सैंपल अपने चेकिंग करने जा रहे हैं ये वाली चेकिंग को बोलते हैं हम सब्सटेंटिव चेकिंग, दैट इज़ टोटल ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब सारे सिर्फ अपने ये जो हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स अपने ने किया, मतलब ऑडिट के सैंपल्स को जो हमने चेक किया वो उसको क्या बोलते हैं, टीओडी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कि खाली टेस्ट ऑफ डिटेल करने पे हमें पता चल जाए, कहीं कहीं पे हमें अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाने पड़ते हैं, तो वो ध्यान में रख के ऑडिटर देखेगा कि भाई हमारे जो असर्शन है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। एक बार ऑडिटर सारे असर्शन को सेटिस्फाई कर देगा, जब ऑडिटर ऑब्टेन कर लेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तब जाके वो किसी दूसरे ऑडिट एरिया के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ऑडिट प्रोसीजर वर्क कर रहा हो रहा है, दैट इज़ द आर फ्लो ऑफ द ऑडिट, कि हम कैसे ऑडिट करने जाएंगे।